नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष घोष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्टिक एसिड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि एलेंस की नोट से लिया गया है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, किस किस बीमारियों में ये काम आता है, और जानेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंस क्या है, एग्रावेशन क्या है, एम्यूलेशन क्या है। तो जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस वीडियो का लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। दोस्तों एस्टिक एसिड का पहला लाइन है जो अडेप्टेड टू पेल लीन पर्सन विथ लेग्स फ्लेबी मसल फेस पेल वैक्सी। मतलब इसके कहने का मतलब है जो पेशेंट इसका होता है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, बिल्कुल एकदम, और उसके बाद जो उसका बॉडी होता है वो एकदम कमज़ोर होता है, मोम के जैसा उसका मसल्स होता है, जो मोम के जैसा एकदम लचीला होता है, बॉडी होता है एकदम मोम जैसा होता है, एकदम बिल्कुल कमज़ोर होता है। और देखने में अपीयरेंस ऐसा आता है जैसे कि स्किन जो होता है वो पीलापन उसमें होता है, ऐसा लगता है कितना ब्लड कमी हो गया है। तो ये सब देखने से उसको ये सब देखने को हमको मिलता है। देखने से आप जान जाएंगे कि एस्टिक एसिड का ये पेशेंट हो सकता है, अगर आपको इसका ज्ञान हो तो जो पेशेंट होते हैं बिल्कुल दुबला होगा, पतला होगा, उसके बाद जो स्किन होगा वो उसमें शाइनिंग नहीं होगा और फेरी कम्प्लेक्शन नहीं होगा। जो स्किन होता है वो हल्का पीला जैसे लगेगा कि उसको जॉइंटिस हुआ, उस टाइप का, ब्लड बहुत कम है ऐसा प्रतीत होगा। तो ये सब देखने को मिलेगा। जो उसका मसल्स होगा, स्किन होगा, वो छूने पे ऐसा लगेगा कितना लचीला है, मोम के जैसा है, नरम बहुत ज़्यादा लगेगा दोस्तों। ये सब उसमें देखने को मिलता है। दूसरी लाइन है इसमें, हेमोरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट नोज थ्रोट लंग्स स्टमक बॉवल्स यूट्रस। जो ये सिम्टम्स आपको फेरम फास और मिलीफोलिया में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मेटोरेजिया विकेरियस टर्मेटिक एपिस्टैक्सिस आर्निका में जो देखने को मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है, जो इसमें लाइन है वो बोल रहा है कि हेमरेज इसमें जो होता है वो जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जितने भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ से भी ये हेमरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कहने का क्या है, कहाँ से, एक रेक्टम से जहाँ से स्टूल पास आउट करते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड हो सकता है। उसके बाद इसमें बॉवल से हो सकता है, वही जो हम बताए हैं। उसके बाद यूट्रस से, जो भी बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी से भी सूजन हो सकता है, जो महिलाओं में होता है। उसके बाद स्टमक से भी सूजन हो सकता है, स्टमक से भी ब्लीडिंग हो सकती है। और उसके बाद लंग्स से भी, अगर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, लंग्स कैंसर है या किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उसके वजह से भी इसमें लंग्स से भी ब्लीडिंग हो सकता है। उसके बाद थ्रोट से, अगर थ्रोट में भी कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल या वायरल या किसी तरह का, तो उसकी वजह से भी इसमें ब्लीडिंग हो सकती है दोस्तों। नोज़ से भी, नोस्ट्रिल से बहुत ज़्यादा नोज़ कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा। ये एक तरह से बोल सकते हैं कि सबसे पतला स्किन होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ से कैपिलरीज गुजरी रहती हैं, तो यहाँ से इजीली अगर इन्फेक्शन होता है तो यहाँ से इजीली ब्लीडिंग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो फीमेल होती हैं उसमें दोनों मेंसेस के बीच में, जो एक मेंसेस ख़त्म हुआ तो दूसरे मेंसेस आने से पहले बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब देखने को मिलता है। उसके बाद टर्मेटिक एपिस्टैक्सिस जो हम बताए हैं कि किसी तरह का चोट लगा हो या पहले का कभी चोट लगा हो, इन्फेक्शन हुआ हो, तो नाक से ब्लीडिंग हो सकता है दोस्तों। तो कुल लेते की बात यह है कि कहने का मतलब कि जो भी ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर ब्लीडिंग कोई भी हो रही है तो मिलीफोलियम तो देंगे, साथ में हम एस्टिक एसिड भी चला सकते हैं। अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, एस्टिक एसिड का 1 पार्ट और 9 पार्ट पानी का घोल बनाएंगे और उसी में कॉटन लगाएंगे। कॉटन लगा के आप उस ब्लीडिंग की जगह पे रखेंगे अगर, तो वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, मेरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रेन एब्रोटेनम आयोडिनम और सेनिकुला है और ट्यूबरकुलिनम है।
तो ये जो मेडिसिन्स का नाम हमने बताया है, ये सिम्टम्स आपको इस मेडिसिन में भी मिल जाएंगे। मेरस्मस तो होता ही होता है, जो बच्चा होगा बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो, कमज़ोर होगा, उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, मालन्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चा एकदम दुबला पतला होगा, खासतौर से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है मेरस्मस में। अगर इसके बाद इसमें अदर वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ चिल्ड्रन, और भी खतरनाक बीमारियां बच्चों में देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा कॉमन सिम्टम है, जिसको आप सिम्टम को कोरिलेट करा के मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है, ग्रेट प्रोस्टेशन आफ्टर इंजुरी, जो इसमें मेडिसिन है वो सल्फ़र है, एस्टिक एसिड है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आफ्टर सर्जिकल शॉक आफ्टर एनेस्थेटिक, मतलब यह बहुत ज़्यादा दुखी रहता है कब, जब उसको किसी तरह की बीमारी रहती है, किसी तरह का चोट लगा रहता है, या कोई सर्जिकल हो जाता है। सर्जिकल के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी तरह का टेंशन लेता है, अगर कोई ऐसा केस होता है या कोई ऐसी बीमारी, तो उसके बारे में सोच सोच के भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, तो इसलिए ये उदास रहता है। ठीक है, तो ये एक तरह का आप मेंटल में देख सकते हैं, माइंड सिम्टम है। तो बहुत अच्छा, बहुत मार्क सिम्टम है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो आप ये मेडिसिन ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें जो थ्रस्ट है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट लगता है। थ्रस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो पानी बहुत ज़्यादा पीता है, इतना ज़्यादा प्यास लगता है, कितना हो पानी पीता है फिर भी प्यास इसकी बुझती नहीं है, इतना ज़्यादा प्यास रहता है। हाँ, प्यास जब बुखार जो पेशेंट को होता है उस समय इसका प्यास बिल्कुल गायब हो जाता है, उस समय प्यास बिल्कुल नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है, बहुत मार्क सिम्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जो की नोट उसमें आपको बिल्कुल डार्क में दिया गया है कि बट नो थ्रस्ट इन फीवर, बहुत ज़्यादा इसको प्यास लगेगी। डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज़ का पेशेंट है उस समय भी इसको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, इतना पानी पीता है, उसकी वजह से इसको सूजन भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन रहता है, फिर भी बहुत ज़्यादा पानी पीता है। उसके बाद डायबिटीज़ क्रोनिक डायरिया, अगर बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है उस समय तो डिहाइड्रेशन होता है, तो उसमें तो प्यास लगती है, लेकिन जब बुखार होता है तो उस समय ये बिल्कुल पानी नहीं पीता है दोस्तों, बिल्कुल प्यास इसकी गायब हो जाती है। उसके बाद सावर बल्चिंग एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, जब इसको प्रेगनेंसी होता है, जो पेशेंट होती है उसको प्रेगनेंसी अगर आता है उस समय इसको बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा खट्टा डकार आएगा, उल्टी जैसा मन करेगा, ऐसा लगे कि उसको उल्टी होगा। बर्निंग, उसके बाद है बर्निंग वाटर ब्रश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, बहुत ज़्यादा उसको सलाइवेशन होता है जब भी वो ब्रश करती है, तो बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है। डे एंड नाइट, रात को भी बहुत ज़्यादा होता है और दिन में भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली जब रात होता है उस समय इसका सलाइवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस समय एग्रावेशन इसको होता है। तो ये बहुत अच्छा मेडिसिन है इस चीज़ पे। उसके बाद इसमें जो डायरिया होता है वो कॉपियस एग्जॉस्टिंग, बहुत ज़्यादा थका देने वाला डायरिया होता है। जो दस्त होता है, दस्त होने के बाद पेशेंट ऐसा फील होता है कि उसके शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल जान नहीं, एकदम वो थक गया है दोस्तों। उसके ग्रेट थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा उस समय उसको प्यास लगता है, तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है। इन ड्रॉप्सी टाइफस थेसिस विथ नाइट स्वेट, बहुत ज़्यादा उसको ये दिक्कत महसूस होती है अगर इस तरह की बीमारी होती है या बुखार होता है या रेस्पिरेटरी डिजीज होती है, तो ये सब देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद विथ नाइट स्वेट, रात को उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब भी रात होगा तो उसको गर्मी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है, ट्रू क्रॉप हिसिंग रेस्पायरेशन कफ विद द एनिलेशन, उसको बहुत ज़्यादा खांसी होता है, इतना तेज़ खांसी होता है कि वो पेशेंट परेशान हो जाता है। कफ विद द एनिलेशन, जब भी वो सांस लेता है उसको खांसी के साथ, जब भी वो सांस लेगा उसको उस समय खांसी बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों। और जब भी खांसी आती है इस तरह की, ऐसी उसको दिक्कत होती है कि उसका जो सांस लेता है उस समय साँ साँ की आवाज़ भी आती है और बहुत डीप सांस लेता है, ऐसा लास्ट स्टेज तक सांस लेते रहता है। जैसे सांस जो लिया तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने की वजह से उसको हिसिंग की आवाज़ आती है, हिसिंग जैसा आवाज़ आती है, जैसे फुसफुस की फुफकार जैसा आवाज़ आता है दोस्तों।
तो ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद इनहेलेशन द वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन द क्रॉप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया। जब बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा इसमें खांसी उसी होती है, इस तरह के डिप्थीरिया या गला में दिक्कत होती है, तब इसका भाप बहुत ज़्यादा असरदार होता है, ये बहुत फ़ायदेमंद काम करता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसका भाप ज़रूर ले सकते हैं दोस्तों, बहुत कारगर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो कांट स्लीप लेइंग ऑन बैक। जो भी पेशेंट होता है वो पीछे की तरफ बैक साइड से नहीं सो पाता है। तो ये सब दिक्कतें उसमें देखने को मिलता है। जो पेशेंट होता है वो जब भी सोता है उसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। उसके बाद इसमें लिखा है ब्रैकेट में स्लीप बेटर ऑन द बैक आर्सेनिक। जब इसका ठीक उल्टा है, आर्सेनिक में है, जब आर्सेनिक का पेशेंट होता है उसको बैक साइड सोने में बहुत ज़्यादा कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा उसको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है दोस्तों। तो ये सब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एस्टिक एसिड में बैक की तरफ सोने से दिक्कत होती है, जबकि आर्सेनिक में बैक की तरफ सोने से उसको रिलैक्स मिलता है, आराम मिलता है। उसके बाद सेंसेशन एज सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया। ऐसा उसको लगता है कि एब्डोमेन बहुत उसका पतला होता जा रहा है, धंसता हुआ जा रहा है और उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दम उसका जो होता है वो घुटने लगता है। तो ये सब कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। रेस्ट बेटर लेइंग ऑन बेली। जब भी वो पेट के बल सोता है तो उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये सिम्टम आपको अमोनियम कार्ब में भी मिल जाएगा। तो ये सिम्टम जब भी वो बैक की तरफ लेटेगा तो उसको दिक्कत होगा और पेट के बल सोएगा तो उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगा। आर्सेनिक में ये है कि जब भी वो बैक के साइड सोता है तो उसको आराम मिलता है और जब पेट के साइड सोता है तो उसको दिक्कत होता है दोस्तों। ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें है हेक्टिक फीवर, स्किन ड्राई एंड हॉट। हेक्टिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर होता है और जो इसका स्किन होता है वो ड्राई मतलब एकदम सूखा सूखा सा देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा उसमें जलन होता है, गर्म रहता है, हॉट होता है दोस्तों। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है इसमें रेड स्पॉट ऑन लेफ़्ट चिक। उसके लेफ़्ट चिक पे मिजल्स के जैसे छोटे छोटे रेड स्पॉट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। एंड ड्रेंसिंग नाइट स्वेट, और बहुत ज़्यादा उसको रात को पूरी तरह भिगो देने वाला, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा उसको स्वेटिंग होती है कि ऐसा लगता है कि उसको वो भीग गया है। उसका जो बेड होता है वो भी बेडशीट होता है वो भी भीग जाता है दोस्तों, इतना ज़्यादा उसको रात को पसीना होता है। उसके बाद आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये एंटीडोट होता है एक तरह का, जो वेपर एनेस्थेटिक वेपर का एंटीडोट होता है, जो फॉर्म्स एंड चारकोल गैस। जब फॉर्म्स हम जो चारकोल गैस जो सूंघ लेते हैं, सूंघने के बाद जिसको दिक्कत होती है तो फिर हम इसको एंटीडोट की तरफ से इस मेडिसिन को यूज करते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा दवा है ये। ओपियम एंड स्ट्रामोनियम, साथ साथ ओपियम एंड स्ट्रामोनियम भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। उसके बाद जो हम अभी बता चुका हूँ कि ये सीडर विनेगर का भी एंटीडोट होता है, कार्बोलिक एसिड। अगर इस तरह का कोई विनेगर या कुछ आदमी ले लिया है या पी लिया है तो ये मेडिसिन्स जो है हम उसको एंटीडोट के तौर पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फॉलो वेल आफ्टर सिनकोना। अगर हम सिनकोना के बाद इस दवा को यूज़ करते हैं तो बहुत तेज़ काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इन हेमरेज जब होता है उस कंडीशन में। आफ्टर डिजिटलिस इन ड्रॉपसी, जब सूजन वूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस तरह का, तो उसके बाद डिजिटलिस चला हुआ होता है तो उसके बाद हम इस दवा को भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा दवा है ये। उसके बाद हम इसमें मॉडलिटीज़ देखते हैं। इट एग्रावेट्स द सिम्टम्स आफ्टर आर्निका, बेलाडोना, लाइकेसिस, मर्कसॉल या मर्कार, मर्क्यूरियस, स्पेशली इन हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। इसमें जो एग्रावेशन होता है द सिम्टम ऑफ आर्निका के सिम्टम के बाद बेलाडोना, लाइकेसिस, मर्कसॉल या मर्क्यूरियस, स्पेशली इन हेडेक ऑफ फ्रॉम बेलाडोना।
तो हम इसमें बेलाडोना के हेडेक में इन सब दवाओं का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत रेयर तो नहीं कहेंगे, ये कॉमन मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। कुल्ली देखिए इसमें ओवरऑल बात यह है कि जो भी इसका पर्सन होता है वो पतला दुबला होता है, उसके मसल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं। हेमरेज जो होता है उसमें कहीं से भी इसमें हेमरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें हेमरेज होने की टेंडेंसी होती है। अगर कोई हेमरेज होता है तो ये एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है। आप उसमें एस्टिक एसिड का 1 पार्ट दवा रहेगा, 9 पार्ट पानी रहेगा, उसका घोल बना लें, उसमें कॉटन लगा के जहाँ भी हेमरेज हो रहा है आप उस कॉटन को हेमरेज पे रख दें, ताकि कुछ समय के बाद वहाँ पे हेमरेज होना बंद हो जाता है। ये स्टमक से, लंग से किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, स्टमक में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ हो, या कोलोन में, या आपका रेक्टम में हुआ हो, या बहुत ज़्यादा 2 मेंसेस के बीच में कोई ब्लीडिंग हो रही है, यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, इस तरह की कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन से ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जो उस समय कंडीशन पेशेंट को दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा उल्टी होगा, बहुत ज़्यादा डकार आएगा, या शरीर सूजने लगता है, ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा। अगर डायरिया हो रहा है तो डायरिया में भी बहुत ज़्यादा प्यास लगता है, बहुत ज़्यादा डायरिया होता है उस समय। और जब बुखार होता है तो उस समय प्यास नहीं लगता है, ये बहुत मार्क सिम्टम है। तो ये दवा आप उस समय इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। खांसी जो होती है या स्टमक में ऐसा फील होता है कि उसको बहुत ज़्यादा स्टमक श्रिंकिंग होते जाता है, तो उस समय ये पेट के बल लेटता है तो उसको आराम मिलता है, या सांस लेने में दिक्कत होती हो तो उस समय भी एक दवा का यूज आप कर सकते हैं दोस्तों। इसका जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो बहुत ज़्यादा घबराने, चिंतित रहता है, किसी भी चीज़ के बारे में सोच के, बीमारी के बारे में सोच के, या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। जो पेशेंट होता है, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, उस कंडीशन में भी इस दवा का आप यूज़ कर सकते हैं। ये एंटीडोट अगर आप विनेगर का यूज़ हो चुका है, या धुआं वगैरह इस तरह की धुआं, चारकोल का आप धुआं बहुत ज़्यादा ले लिए हैं, तो उसके एंटीडोट के लिए भी इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत बेस्ट मेडिसिन है, इसको ध्यान से पढ़िए, और इसका यूज़ आप अगर ऐसा सिम्टम आपको मिलता है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। जो भी इसमें सिम्टम्स होते हैं, आप सिम्टम के बेसिस पे ही मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। इसको पढ़िए, ध्यान समझिए, और उसके बाद पेशेंट पे इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो जो भी आज मैं जानकारी दिया हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि ये आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। उसके बाद जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं मेडिसिन या अदर डिजीज़ का जो वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठाएँ। तो लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।